नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। जिस बात की आशंका थी वो सही साबित होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी में मचा गदर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हैरत इस बात की है कि उधम सिंह नगर से निकलकर यह गदर अब देहरादून तक पहुंच गया है और जो हमारे पास इनपुट है और जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि न सिर्फ देहरादून तक ये गदर रुकने वाला है बल्कि दिल्ली तक इसकी आंच आने वाली है। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इससे प्रभावित हो रही है बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की नजरें भी अब टेढ़ी होने लगी है। कैसे ये सब कुछ हो रहा है ये आपको सिलसिलेवार बताएंगे आज के पावर सेंटर के शो में। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थीं कि एक गिरोह या गुट है या नेताओं की एक ऐसी गुटबाजी हो रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है। चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व हो, इस गुटबाजी की खबरें लगातार धीरे धीरे पहुंचने लगी थी। लेकिन खुलेआम सार्वजनिक मंच पर यह सब कुछ सामने नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये पर्दे उठने लगे और सियासत का जो नाच सबके सामने दिखने लगा उसने भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे नंगा करना शुरू कर दिया। चाल, चरित्र, चेहरे और अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में विधायक खुलेआम अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े करने लगे। और यही नहीं, सरकारी मुलाजिम विधायक के ऊपर जमीन कब्जाने के आरोप लगाने लगे। और यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि आरोप लगे, आरोप एक नहीं दो लोगों ने आरोप लगाया। उसके बाद सरकारी एजेंसी ने तो बकायदा विधायक के घर पर नोटिस ही चस्पा कर दी कि आपने जो अवैध कब्जा कर रखा है सिंचाई विभाग की भूमि पर उसे खाली कर दीजिए। याद है ये कौन सा विधायक है? अरविंद पांडे। उधम सिंह नगर के एक बेहद प्रभावशाली विधायक के तौर पर अरविंद पांडे आज तक देखे जाते रहे हैं। कई बार के विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बड़ा पोर्टफोलियो अपने पास रखते रहे हैं, त्रिवेंद्र सरकार में तो बेहद कद्दावर रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे हुए कि जब धामी सरकार बनी तो न तो कैबिनेट पद मिला और न तो उनको वो प्रभाव मिला जो अब तक रहा है। ऐसा लगा कि शायद जब धामी सरकार 2026 में आएगी, 25 के दौर में आएगी तो उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पांडे जी का धैर्य इसके बाद जवाब दे गया। धीरे धीरे वो सरकार की आलोचनाएं करने लगे और इसके बाद सरकार ने भी अपना डैमेज कंट्रोल जब शुरू किया और उसके बाद नोटिस और आरोप लगने शुरू हो गए। इससे यह साफ हो गया था कि ये पूरी बात इतनी आसान और इतनी कम नहीं है जिसे माना जा रहा है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा था कि उधम सिंह नगर में अब धीरे धीरे वो नाटक शुरू हो गया है जिस नाटक से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बचने की कोशिश करती है। लेकिन दिलचस्प ये देखिए कि अरविंद पांडे पर आरोप लगे जमीन कब्जाने के, लेकिन उन्होंने चुप्पी नहीं साधी और अब अरविंद पांडे ने डीजीपी के दफ्तर पे दस्तक दे दी है। और जानते हैं क्या मांग की है? अरविंद पांडे ने डिमांड की है कि न सिर्फ उनका नार्को टेस्ट कर लिया जाए बल्कि उस पार्टी का नार्को टेस्ट भी किया जाए जिसने उनके ऊपर आरोप लगाए। मुकदमा 420 का है और उसमें कई चीज़ें हैं कि हमने किसी को मेरे परिवार के लोगों ने किसी को जान से मारने की धमकी दी, कोई फर्जी कागज़ बना लिए और उसकी आड़ में देखो भाई मुझको भूमाफिया साबित करने की कोशिश की गई है। तो जब तक ये आरोप जांच में स्पष्ट नहीं होते तब तक तो देखो भाई मैं भूमाफिया हूँ। हमने किसी को जान से मारने की धमकी भी दी होगी तो इसके लिए किसी के कहने पे ही किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। और हो सकता है कि हम दोषी हों, क्योंकि देखो राजनीतिक जो पद पे लोग होते हैं कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग तो होता ही है। लेकिन मैं तो यही कहने आया हूँ कि इसकी एक जो टेक्निकल जाँच आजकल होती है, नार्कोटिक टेस्ट, ये मेरे फैमिली के लोगों का होना चाहिए। और इसमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनता है, नेताओं पे जो मुकदमे होते हैं उसकी जल्दी जांच होनी चाहिए, जल्दी न्याय होना चाहिए
तो मैं भी डीजीपी महोदय से मिलकर यही कहने आया हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए और इसमें दोनों पक्षों का नारकोटिक टेस्ट होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इस आरोप के मायने बहुत बहुत ज्यादा है और जो मांग अरविंद पांडे कर रहे हैं वो समझिए कि समूची सरकार को मुश्किल में डालने वाले हैं। और आपको एक दिलचस्प पहलू और बताता हूं जो शायद यहां पर इस पूरे एनालिसिस में आपको समझना बेहद जरूरी है, और वो ये है कि जब अरविंद पांडे पर जमीन कब्जा करने के आरोप लग रहे थे, उसी बीच काशीपुर, जो उधम सिंह नगर में ही आता है, काशीपुर के मेयर दीपक बाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पुष्कर सिंह धामी, खटीमा से जब चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, उस वक्त वो हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया था, साजिश के तहत हराया गया था और पार्टी के लोग ही थे और आज भी पार्टी के लोग हैं जो एक साजिश रच रहे हैं, एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इशारा जानते हैं किसकी ओर था? अरविंद पांडे की ओर था। और दिलचस्प पहलू यह है कि वही दीपक बाली 2 दिनों पहले आके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हैं। अब दूसरा पहलू समझिए कि अरविंद पांडे देहरादून में आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, डीजीपी से वक्त लेते हैं, डीजीपी से मुलाकात करते हैं और नार्को टेस्ट की मांग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात नहीं करते। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि उधम सिंह नगर में या समूची भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से तलवारें खिंची हुई हैं। यह वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अरविंद पांडे की मुलाकात का कोई समाचार अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि इस वीडियो के ऑन एयर होने के बाद शायद उन दोनों की मुलाकात हो भी जाए, लेकिन हमें लगता है कि खिंची हुई तलवारें वापस म्यान में जाएंगी, ऐसा बेहद मुश्किल है। और अब आपको दूसरा पहलू समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में खिंची ये तलवारें न सिर्फ प्रदेश नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार 2 ऐसे जिले हैं जहां से बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें आती हैं और जिसका प्रभुत्व यहां होता है उसके विधानसभा चुनाव में जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए उधम सिंह नगर सिर का दर्द बन गया है। और अब आगे अगला एंगल समझिए। चूंकि अरविंद पांडे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि पांडे जी ये खुलकर नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परेशान है इसको लेकर, लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि आरएसएस को भी अब ये समझ में आ रहा है कि शायद ये जो खिंची तलवारें हैं वो खिंची तलवारें उनको भी मुश्किल में डाल रही। और यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अब दबाव बना रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, प्रदेश नेतृत्व पर, प्रदेश अध्यक्ष पर और तमाम अन्य नेताओं पे कि जल्द से जल्द ये जो तलवारें खिंची हैं उनको वापस म्यान में कर दीजिए, वरना हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा? नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा? दोनों जो आरोप लगे हैं दोनों पार्टियों के अरविंद पांडे पर, वो कहां जाएंगे? सिंचाई विभाग की जिस जमीन को कब्जा करने की बात कही जा रही है, नोटिस चस्पा हुई है, उसको सरकार भला कैसे खाली कराएगी? ये भविष्य के गर्भ में सवाल है, इनका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इन सब के बीच अरविंद पांडे ने आज एक बयान और दिया है और बड़े एहतराम इत्मीनान के साथ दिया है, विश्वास के साथ दिया है। अरविंद पांडे ने कहा है कि अगर उन पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो वो उत्तराखंड की जनता को मुंह नहीं दिखाएंगे। ये किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता को मुंह नहीं दिखाएंगे ये कहना किसी भी नेता राजनीतिज्ञ के लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि नेताओं को कुर्सी, माला, जय जयकार बड़ी प्रिय होती है। इससे बहुत ज्यादा दिनों तक वो दूर नहीं रह पाते हैं। और अगर कोई नेता कई बार का विधायक, कैबिनेट मंत्री ये कहने लगे तो समझिए कि उसके दिल में दर्द बहुत है। फिलहाल जो मसला उधम सिंह नगर तक था
वो देहरादून तक है, देहरादून में डीजीपी की देहरी तक है, उनके दफ्तर तक है, और इसकी आंच बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक है, मुख्यमंत्री आवास तक है, और अब दिल्ली तक है। सवाल यह है कि क्या यह सिरदर्द 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई चुनौती बन के खड़ा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। हमें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का चुनाव कम से कम उधम सिंह नगर में इतना आसान नहीं होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद जरूरी है। और इस वीडियो के आखिर में आपसे एक बार फिर से गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।